हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए प्राचीन इतिहास से रिलेटेड सभी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। इसमें हम पाषाण युग के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। यहाँ और जानकारी देखते हैं। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो आपका ऑप्शन नवपाषाण, ताम्रपाषाण, पूरा पाषाण या मध्य पाषाण। तो यहाँ आपका आंसर होता है यह नवपाषाण काल का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नव भारतीय प्राचीन इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। कब लगाया था, नवपाषाण काल में, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खोड़ के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागढ़ा या गुफकराल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है ये महागढ़ा, ठीक है ना। अगला यहाँ देखते हैं। यह महागढ़ा नवपाषाण काल का एक पुरा स्थल है, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के जिले के मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1975 से 76 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से पशुबारा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल मवेशियों की खुर के निशान और बकरी, भेड़, हिरन, घोड़े, हिरन, जंगली सूअर की हड्डियों के रूप में मवेशियों के पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स डैश थे। आपके ऑप्शन है सिक्के, पत्थर के औजार, कपड़े की या मिट्टी के पात्र। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाता है, पत्थर के औजार थे, ठीक है ना। और यहाँ देखते हैं, माइक्रोलिथ्स जो है पत्थर के औजार होते हैं। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समानांतर फलकों और छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, अगेट जैसे
सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए गए। नोट: भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? आपके ऑप्शन है चिरांद, बुर्जहोम, होनासागी या मेहरगढ़। तो यहाँ आपका आंसर है होनासागी, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं इसके बारे में। होनासागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। होनासागी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, पलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, चिरांद सारण बिहार नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? आपके ऑप्शन एक घर, एक उपकरण, एक मकबरा, एक कलश। तो यहाँ दे आपका आंसर होता है सेल्ट क्या है? एक नवपाषाण उपकरण है, ठीक है, नवपाषाण कालीन उपकरण है। यह पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें किसा क्या कहा जाता था? तो सेल्ट कहा जाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण युग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल, ठीक है ना। पुरापाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ और देखते हैं। यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पलवरम, बदमुदुरै, अतिरमपक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंहावाल में भी मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? आपके ऑप्शन है पलवोय, रानागुंडई, मेहरगढ़ या बुर्जहोम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है यह बुर्जहोम में है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है ना। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्जहोम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती
पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? आपके ऑप्शन है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध या पंजाब या बलूचिस्तान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये बलूचिस्तान में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है, ठीक है ना, जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोला नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी के सहायक नदी के घोड़ के तट पर स्थित है। यह तारण पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है। पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर होता है यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नवपाषाण काल में सर्वाधिक खादानों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना, तथा मनुष्यों ने जौ, गेहूं की वन किस्मों को इस समय में उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन बस्तियां थीं, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरा स्थल है जहाँ से 6000 ईस्वी पूर्व में धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। नवीनतम खोज के नगर जिले के लहुड़ा देव 8000 BC से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की झोपड़ी पाई गई थी? आपके ऑप्शन है हथनोड़ा, पटने, पंचमढ़ी, संगनकलो। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है यह जो है हथनोड़ा से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोड़ा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है, ठीक है ना। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की झोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद के जिले में हथनोड़ा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और बड़ा सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है कुपगल, बुर्जहोम, गुफकराल या उतनूर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है यह बुर्जहोम में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और बड़ा सिंहों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है।
जोड़वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन महाराष्ट्र, असम, गुजरात या बिहार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है यह महाराष्ट्र में, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं जोड़वे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। एम.एन. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की, ठीक है ना। जोड़वे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी परवड़ा के तट पर स्थित एक गांव एवं पुरातात्विक स्थल है, ठीक है ना, जहां पर जोड़वे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं जोड़वे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट में विकसित हुई। जोड़वे संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो चंदौली है, सोनगांव है, इमाम गांव है, जोड़वे है, नासिक है तथा दायमाबाद है, ठीक है ना। आगे देखते जोड़वे संस्कृति का समय काल 1400 ईस्वी से 700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई। यहाँ से गर्तावास एवं एक कब्र से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त छिद्र युक्त सोडे हड्डी का तिराग्र छिद्र युक्त हार्वेस्टर गेहूँ व जौ विभिन्न प्रकार के मृद भांड पत्थर हड्डी के औजार मिले हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांश क्लासेस से जुड़कर इस क्लास का लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।